स्वागत है आपका ऑनलाइन पीवाईक्यू चैनल पर। इस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में भी आने की संभावनाएं हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर देखेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य जो है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहते हैं, में थी। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था सम्राट अशोक था। नेक्स्ट है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? जो अशोक के शिलालेख है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट है, अशोक के धर्म का सार क्या था? तो अशोक के धर्म का सार था शांति, सहिष्णुता, अहिंसा और सभी धर्मों का सम्मान करना। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो मौर्य प्रशासन में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था वो प्रधानमंत्री होता था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को जनपद कहा जाता था। मौर्य काल में भूमि कर कितना होता था? तो मौर्य काल का जो भूमि कर था वो उपज का 1/6 भाग था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में जो गुप्तचर होते थे उन्हें गुण पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजपूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी वो उसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रचलित प्रमुख मुद्रा क्या थी? तो मौर्य काल की प्रचलित प्रमुख मुद्रा पण थी। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं? तो जो अशोक के स्तंभ है वो भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान और विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सारनाथ का स्तंभ है वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस मौर्य स्तंभ से लिया गया था? तो जो लिया गया है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो तक्षशिला था। अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। किस बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त मौर्य था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग 185 ईसा पूर्व हुआ था। बृहदत्त मौर्य की हत्या किसने की थी? तो बृहदत्त मौर्य की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो जो मौर्य साम्राज्य था उसका पतन के बाद में शुंग वंश का उदय हुआ था। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जो अशोक के शिलालेख है उन्हें सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में है? तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में है। मौर्य काल में सिंचाई के लिए किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो सिंचाई के लिए नहरों और बांधों की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? जो मौर्य साम्राज्य है वो लगभग पांच प्रांतों में विभाजित था। नेक्स्ट है, प्रांतों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मौर्य साम्राज्य के प्रांतों के जो प्रमुख अधिकारी थे उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रथम प्रशासन के लिए कितनी समितियां थी? तो जो मौर्य काल के नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी। कंटक शोधन क्या था? तो जो कंटक शोधन था वो मौर्य काल में एक प्रकार की फौजदारी न्यायालय था। नेक्स्ट है, धर्म महामात्य कौन थे? तो अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी जो धर्म का प्रचार करते थे उन्हें धर्म महामात्य कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य कैसा था? तो मौर्य काल का व्यापार विकसित, आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार होता था।
मौर्य काल में सड़कों और परिवहन की व्यवस्था कैसी थी? तो मौर्य काल की अच्छी तरह से विकसित सड़कें और परिवहन के लिए रथों और जानवरों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया? तो अशोक ने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का उपयोग किया था। मौर्य कला के प्रमुख उदाहरण क्या है? तो मौर्य कला के प्रमुख उदाहरण है स्तंभ, स्तूप और गुफा वास्तुकला। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप है जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट, मौर्य काल में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो जो मेगस्थनीज की पुस्तक के अनुसार 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद। नेक्स्ट है, मौर्य शासकों ने किस प्रकार की धार्मिक नीति अपनाई थी? तो जो मौर्य शासक थे उन्होंने सहिष्णुता की नीति, सभी धर्मों का सम्मान करने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में किस पड़ोसी राज्य का उल्लेख मिलता है? तो जो अशोक के अभिलेख है उनमें कलिंग राज्य का अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले मगध पर किस वंश का शासक था? तो मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले मगध पर नंद वंश का शासक था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को हराया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने नंद वंश के घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था कमजोर उत्तराधिकारी और विशाल साम्राज्य का प्रबंधन करना। नेक्स्ट, मौर्य काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस अधिकारी का उपयोग किया जाता था? तो सीताध्यक्ष। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। मौर्य काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कौन से मार्ग महत्वपूर्ण थे? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्तर पश्चिम और दक्षिण के व्यापार मार्ग थे। नेक्स्ट, मौर्य सेना कितने अंगों में विभाजित थी? तो मौर्य जो सेना वो 4 अंगों में विभाजित थी। पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, हाथी सेना थी और रथ सेना थी। अमात्य का क्या अर्थ होता है? अमात्य का अर्थ है मंत्री या उच्च अधिकारी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में क्या महत्व रहा? तो यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला बड़ा साम्राज्य था जिसने राजनीतिक एकता और कुशल प्रशासन को नींव रखी। इसने कला, संस्कृति और धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी हमने मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उनके उत्तर देखे। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।